कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मरात मिलेंगी। मरात का नफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन भी नहीं पूछे जाएंगे। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सरमाया को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे। शरह सूद में कमी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी बुलंदी पर जाता डॉलर भी थोड़ा नीचे आ गया। इंटरबैंक में $1 पर ₹3.31 की कमी हुई, जिसके बाद ₹163.57 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद कारोबार को रोकना पड़ा। इंडेक्स 1500 से ज़्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 16 माह के बाद एक रोज़ में इतना बड़ा इजाफा देखा गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से आटा, चीनी, तेल, दालें, मसाले और सस्ते हो गए। रमजान पैकेज का आगाज हो गया। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि रिलीफ पैकेज सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं रहेगा। पहले 5 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी, अब 19 पर दी जा रही है। सहूलत से रमजान में 80 लाख से 1 करोड़ तक घराने मुस्तफीद होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस मंजूर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। इतलाक़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में होगा। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की खिदमत हासिल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन नागुज़ीर है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्तदिका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका है। 1700 से जायद मरीज सेहतयाब हो गए हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के ब्लायास की ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमा से मुलाकात। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। इजलास में बताया गया कि कोरोना वायरस एक आलमी नागहानी आफत है। इसको गैर संजीदा लेना ख़तरनाक हो सकता है। सब इस बात पर यकज़बान है कि रियासत और तिब्बी शख्सियात की बात पर मिनोआन अमल किया जाए। जितना मुमकिन हो सके मामले को संजीदा लिया जाए। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकूम की तकसीम जारी। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है 7 रोज़ में एहसास प्रोग्राम के तहत 44 अरब 19 करोड़ रुपए 36,80,000 खानदानों में तकसीम किए गए। मुस्तहिकीन की अक्सरियत यौमिया उजरत पर काम करने वालों की है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में है। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ आज भी मुल्क गिर एहतजाज। ओबाड़ो, ठट्टा, मीरपुर खास, पड़ीदन में मुजाहरे, सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग के अमीर मकाम की शिरकत। कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उन्हें रिहा किया जाए। ANP के मियाँ इफ्तिखार बोले, मुल्क में आज़ाद मीडिया के हामी हैं। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाओ ने कहा है कि मीडिया रियासत का हमसतून है। मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी में मीर शकील ने कलीदी किरदार अदा किया। मुल्तान, खानेवाल, गोजरा और राजनपुर में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों की भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत। वकला रहनुमाओं का भी कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी का नैब का इकदाम गैर कानूनी है। इस्लामाबाद और कोयटा में मुजाहरे। लाहौर में होने वाले मुजाहरे से खिताब में पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ है।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में भी एहतजाज। सहाफियों, वकला, समाजी कारकुनों और मजदूर रहनुमाओं की शिरकत। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला है। जियो और जंग को सच बोलने की सजा दी जा रही है। चेयरमैन निशात ग्रुप मियां मंशा ने अपील की है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को जमानत पर रिहा किया जाए। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले उनकी गिरफ्तारी बिला जवाज़ है। कानून को उसका रास्ता बनाने दिया जाए। CEO लकी सीमेंट अली तब्बा ने कहा है कि मीर शकीलुर रहमान को वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जिसका वादा हुकूमत ने कारोबारी शख्सियात से कर रखा है। मीर शकीलुर रहमान जब नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। थर में खवातीन का जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। खवातीन का कहना था कि मुश्किल वक्त में जब थर के बच्चे भूख से मर रहे थे उस वक्त जियो ही था जो उनकी आवाज बना। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुजाहिरों में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला नुमाइंदों, ताजिर बिरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्ररीन का कहना था कि जंग और जियो को सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। इंडस मोटर कंपनी के सरबरा अली हबीब इंतकाल कर गए। अली हबीब हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी थे। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान $20 अरब के MOU की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सफ़ीर नवाफिल सईद अल मालिकी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी का क़याम समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए थे। हाथों को बार बार साबुन से धोना है, अपने और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना है। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जियो तो ऐसे। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।